हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमने आज तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अमन, जो ड्यूक इंडिया में आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो पहला टॉपिक है, यानी कि हम बात करेंगे कैसे उनके बॉन्ड बनते हैं और किस तरीके से हम अलग-अलग तरीकों से केमिकल फॉर्मूले को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बेसिक्स चीजें थोड़ी बहुत बताऊंगा, उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ठीक है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनमें कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड आप करते हो। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और ये चीजें स्ट्रिक्टली टू द एनसीईआरटी टू द पॉइंट होने वाली है। ठीक है। सबसे पहले हम जो फॉर्मूलेज पढ़ते हैं, जो भी हम फॉर्मूलेज पढ़ते हैं ना, वो कंडेंस फॉर्म में पढ़ रहे हैं। कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है। कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूले के अंदर क्या होता है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूले के अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उन मॉलिक्यूल के जो फॉर्मूले होंगे, वो फॉर्मूले आपस में एक कंडेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। कैसा, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ध्यान देना दोस्तों। कंडेंस्ड में क्या होगा? कंडेंस्ड फॉर्मूले में क्या होता है? तो देखो, जैसे कि मान लो कि मेरे को लिखना है ये CH3 होल ट्वाइस CH। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड है कंडेंस फॉर्म में है। इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। CH, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये दिखा रहा है। CH3, CH3 एंड CH3। दिस इज एक्चुअल फॉर्म। दिस इज एक्चुअली द फॉर्म, है ना? तो ये कंडेंस फॉर्म में था। तो कई बार कंडेंस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, C6H5 होल ट्वाइस CH3 होल ट्वाइस। अब ये कंडेंस फॉर्म में है। इसको आप एक्चुअली नोमेनक्लेचर लिखने के लिए आपको इंपॉर्टेंट होगा कि इसको आप सही तरीके से इलोबरेट फॉर्म में लिखना की तैयारी करो। जैसे ये कार्बन बनाया मैंने, और कार्बन के मैंने दो बॉन्ड बनाए CH3 के, दिस वन एंड दिस वन। और फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे C6H5 बना दिया, जो कि हमारा एक बेंजीन रिंग है, यानी फेनाइल कंपाउंड है, ऐसा कुछ। अब इसकी नेमिंग आसान हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इसको लिखना होता तो मैं ऐसा लिखता, कार्बन CH3 यहाँ पर क्या है मेरा एक दोस्तों, एक बेंजीन रिंग है। सिमिलरली यहाँ पर मेरा एक क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये एक्चुअली ये कंपाउंड है। तो जब भी आप रिएक्शंस की मैकेनिज्म को पढ़ोगे ना, तो ये जरूर काम आएगा कि कैसे आप कंडेंस फॉर्म में और कैसे आप नॉर्मल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक सी चीज थी जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक आता है अपना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। उसको भी मैं आपको बता ही देता हूँ। एक आता है अपना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में आपको ना केवल और केवल एक लाइन दे रखी होगी, आपको उसकी बॉन्डिंग दिखाई गई होगी। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ये लाइन बना दी, है ना? ये है एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, जितने भी कर्व्स होते हैं ना, वहां वहां हमें कार्बन डालने हैं और उनकी वैलेंसी को इक्वेट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ कार्बन डाला है, ठीक है? अब इसके पास एक बॉन्ड तो है, चार बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के, मतलब तीन हाइड्रोजन आएंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास दो बॉन्ड है कार्बन के, तो मेरे पास CH2 आएगा, और यहाँ भी दो बॉन्ड है तो CH2 आएगा, और यहाँ एक बॉन्ड है तो CH3 आएगा, है ना? दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। दिस इज नथिंग बट बॉन्ड लाइन, है ना? ये एक बॉन्ड लाइन होता है। कैसा भी क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हो। जैसे मुझे इसकी नेमिंग लिखनी होती है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो मैं क्या लिखता, नॉर्मल ब्यूटेन। बहुत आसान है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को आप कैसे लिखना चाहोगे?
जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि ये हमने बनाया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया और फिर हमने ऐसा कुछ कंपाउंड बनाया। तो आसान है, जहाँ-जहाँ कर्व्ड है वहाँ-वहाँ आप क्या डालोगे? हाइड्रोजन डालोगे, कार्बन डालोगे। तो यहाँ आपने एक कार्बन डाला, यहाँ आपने कार्बन डाला, यहाँ आपने कार्बन डाला, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन। तो दिस इज CH3, दिस इज CH2। यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो दिस इज CH, दिस इज एक्चुअली CH2 एंड दिस इज CH3। ठीक है दोस्तों, ये मेरा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला था जिसको हमने एक्चुअल में कार्बन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसकी नेमिंग करनी है तो आप याद करो, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5। दैट मीन्स कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? पेंट टूइन। ठीक है, बिल्कुल आसान है, नेमिंग तो बहुत आसान हो जाएगी इसकी यदि आपको आती है तो। कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो ये कितने कार्बन की चेन हो गई? यहाँ पर एक कार्बन है, 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 यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गए CH3, यहाँ पर 3 बॉन्ड, यहाँ पर 1 बॉन्ड, यहाँ पर 3 बॉन्ड, यहाँ पर 2 बॉन्ड और यहाँ पर 3 बॉन्ड। ठीक है, अब कितने कार्बन की चेन हो गई? 1 2 3 4 5। दैट मीन्स कि पेंटेन तो होगा। अब देखते हैं इसके सब्स्टिट्यूएंट पे। ये पहला सब्स्टिट्यूएंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो दैट मीन्स कि सेकेंड और थर्ड पे दो मेरे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो यानी क्या लिखेंगे? 2,3 डाइमिथाइल। 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। सेकेंड और थर्ड पे क्या है? दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। दैट मीन्स 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन हमारा क्या हो जाएगा? एक्चुअल में नेमिंग हो जाएगी इस स्ट्रक्चर की। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। आप चाहो तो साइक्लिक वाले को भी ऐसे समझ सकते हो। यदि यहाँ पर उन्होंने ऐसा दे दिया तो भाई क्या है? कुछ नहीं है, जहां जहां कर्व्ड है वहां वहां कार्बन देखो, कार्बन देखो, कार्बन देखो, कार्बन देखो, कार्बन देखो। दिस इज CH2, दिस इज ऑल्सो CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH2। कितने कार्बन की चेन होगी? 1 2 3 4 5। तो साइक्लोपेंटेन, बिकॉज साइक्लिक के अंदर है। सिमिलरली मान लो कि मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है। अब देखो कितने कार्बन की चेन है? वन, सॉरी रिंग है, 1 2 3 4 5 6। और फर्स्ट एंड सेकेंड पे क्या है? दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसान है, बहुत आसान है। आपको बस समझना है कि क्या लिखा है गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम 3 4 देके आपको देखते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, इन तीनों का आपको बनाना है ना? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अभी आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को करने के लिए? देखो कितने कार्बन की रिंग है भाई? 6 कार्बन की रिंग है, तो साइक्लोहेक्सेन तो होगा ही। तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे इस साइक्लोहेक्सेन तो लिखूंगा ही। आप देखो ध्यान से, इस पोजीशन पे अटैच है CH3, CH एंड CH3। अब इसकी नेमिंग करो, कैसे करोगे? ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये अपने आप में एक चेन है।
तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मिथाइल इथाइल लिखोगे, ये 1 पोजीशन पे है तो क्या बोलोगे आप, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोहेक्सेन। सिमिलरली इसकी नेमिंग करनी है। अब फंक्शनल ग्रुप बाहर वाले रिंग चेन पे अटैच है तो ये मेरा मेन हो गया और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, तो मतलब कि दो कार्बन की चेन है ना यहाँ पर, तो एक तो इथेनॉल तो बोलोगे ही, क्या बोलोगे, इथेनॉल। दूसरी चीज, इथेनॉल बोलने के बाद आप क्या देखोगे, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, इस पोजीशन पे, थोड़ा मुझे इरेज करने दो इस वाले को। ठीक है, अब देखो ध्यान से भाई, पहली चीज है कि यार इथेनॉल तो होगा ही। अब देखो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट पोजीशन पे क्या आ रहा है, साइक्लोहेक्साइल आ रहा है, तो क्या बोलोगे, 1 साइक्लोहेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल, 1 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट नोमेनक्लेचर हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इनका स्ट्रक्चर भी देखो, कितने कार्बन की चेन है दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है तो पेंटाइन तो होगा, बट ध्यान देना चीज, अल्कोहल भी है इसके पास, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5, तो मतलब कि पेंटाइल तो होगा ही होगा। अब एक बात ध्यान दो, समझ के बताना, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, और कितने पे, फोर्थ पोजीशन पे, तो 4 आइल और 2 ऑल, यहां लिख देता हूं, है ना, पेंट 4 आइल 2 ऑल, है ना, पेंट 4 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है आइल, और सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है, तो पेंट 4 आइल 2 ऑल, ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। मैंने नंबरिंग यहां से क्यों स्टार्ट करी, बिकॉज ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 पोजीशन पे आना चाहिए, बिकॉज प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, देन मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। कोई डाउट है, यहां तक इजी है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों क्या करने वाले हैं। अब ध्यान दो मेरी बात, ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ना इसकी नेमिंग को अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को सीखेंगे हम, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आई होप आपको समझ में आए। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर में आप कैसे आप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हो, तो एक एक करके ध्यान से समझना। मान लीजिए कि ये मेरा कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, मैंने ये कार्बन बनाया है, और इस कार्बन के मैं 4 बॉन्ड कंप्लीट करूंगा। मान लो कि मैंने यहाँ पर इसके एक हाइड्रोजन बना दिया, अलग अलग कलर से दिखा देते हैं ताकि अच्छे से दिखे, वैसे भी जरूरी नहीं है इन दोनों को मैं अलग से ना भी दिखाऊं। ये एक हाइड्रोजन बना दिया, और मैंने यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन बना दिया है, ये दोनों जो बॉन्ड है ना, इन प्लेन ऑफ द पेपर है, इन द प्लेन ऑफ द पेपर है। उसके बाद मैंने क्या करा, यहां पर, यहां पर एक बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन का, अभी ये क्या चीज है अभी समझाता हूँ, और उसके बाद एक बॉन्ड मैंने बनाया है, कुछ ऐसा, इसको मैं थोड़ा फिल कर देता हूँ ना, ठीक है, है ना, ये कुछ ऐसा है, ठीक है दोस्तों, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने 2 हाइड्रोजन बनाए हैं,
ये जो मेरे पास दो हाइड्रोजन है, ये वाले, ध्यान देना, ध्यान से देखना, ये जो दो हाइड्रोजन है ना, यहाँ वाले और यहाँ वाले, ये इन द प्लेन ऑफ द पेपर है। क्या है? इन द प्लेन ऑफ द पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है? उसके बाद ये जो है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जैसे मैं, मेरी बात करो, और ये क्या है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये वाला, ये ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स है। ठीक है? अब ये जो है ना, इसको डैश्ड कहते हैं, डैश्ड। डैश्ड और बोलो, और वेज बोलो, क्या बोलोगे? डैश्ड। इसको क्या बोलते हो? डैश्ड। और इसको क्या बोलते हो? सॉलिड। ठीक है? समझ में आ गया? ये 3D स्ट्रक्चर होता है कार्बन को लिखने का। 4 बॉन्ड बनाए मैंने कार्बन के, 2 प्लेन के पेपर, मान लो कि ये प्लेन था, तो 2 बॉन्ड जो है वो प्लेन के, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है कार्बन का, 2 बॉन्ड जो होते हैं वो प्लेन होते हैं, पेपर के प्लेन में, प्लेन में ही है। उसके बाद ये क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब मान लो मैं यदि ऑब्जर्वर हूँ, तो ये अंदर जा रहा है बोर्ड के अंदर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दूर जा रहा है। और ये क्या है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सॉलिड वाला, ये मेरी ओर आ रहा है। ठीक है? तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो कि आपको ये दिखाने के लिए है कि कैसे कार्बन के बॉन्ड आपस में अटैच होते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, सॉलिड क्या होता है, डैश्ड क्या होता है। तो कभी भी ये चीज दिखे तो घबराना नहीं है हमें। मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। ठीक है? चलो, अब देखो, एक क्लासिफिकेशन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप ऐसे कर सकते हो। एक और क्लासिफिकेशन मैं समझाता हूँ, देखो मैसेज आ रहा है कुछ, इसलिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, इसको आपको क्लासिफाई करना है, तो दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। एक, दूसरा। पहला जो है हमारा, वो ओपन चेन होगा, और दूसरा मेरा क्लोज चेन है। क्या है? क्लोज चेन। ओपन चेन का तो हमें पता है भाई क्या होता है, कैसे होता है। क्लोज चेन की बात करते हैं। क्लोज चेन को जब आप क्लासिफाई करोगे तो दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, ध्यान से देखना। पहला, या तो वो एलिसाइक्लिक हो, मतलब कि सिंपल साइक्लिक है, उसमें उसके अंदर जो है एरोमेटिक कंपाउंड नहीं आ रहा है, या फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड हो। क्या हो? एरोमेटिक। बिल्कुल एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन में आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है? एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन है ये दोस्तों, है ना? या तो वो एलिसाइक्लिक हो या फिर वो एरोमेटिक हो, या तो वो एलिसाइक्लिक है या फिर वो एरोमेटिक है। ठीक है? एलिसाइक्लिक यदि है तो वो भी दो पार्ट का है, या तो वो होमोसाइक्लिक हो सकता है, और या फिर हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है। एलिसाइक्लिक भी आपका दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो उसको आप होमोसाइक्लिक बोलो, या फिर उसको आप हेट्रोसाइक्लिक बोलो। यदि वो एरोमेटिक कंपाउंड है ना, तो एरोमेटिक कंपाउंड को भी आप तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है? तीन पार्ट में। या तो एरोमेटिक कंपाउंड को आप तीन पार्ट में डिवाइड करो। एक तो बेंजीन टाइप का कंपाउंड है, जिसको मैं बोलता हूँ बेंजेनॉइड कंपाउंड। ये बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखी है, तो मैं वही बता रहा हूँ, बेंजेनॉइड। और दूसरा, नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है? एक तो बेंजेनॉइड हो सकता है,
या फिर एक नॉन बेंजोनाइड हो सकता है, या फिर हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है वो। हेट्रोसाइक्लिक कौन सा वाला? नॉन एरोमेटिक वाला। ये एरोमेटिक वाला था, ये नॉन एरोमेटिक वाला था। ठीक है, बेंजेनोइड, नॉन बेंजेनोइड एंड हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या देखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओपन चेन हो सकते हैं, क्लोज चेन हो सकते हैं। क्लोज चेन क्या हो सकता है अपना? एलिसाइक्लिक हो सकता है। ठीक है, चलो, एलिसाइक्लिक। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है। ठीक है, या फिर वो क्या हो सकते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। एरोमेटिक में या तो बेंजेनाइड हो या फिर नॉन बेंजेनॉइड हो। ठीक है, मैं सबके एग्जांपल आपको देख के समझाता हूँ। देखो, ओपन चेन तो हमें पता है क्या होता है। ओपन चेन की तो दिक्कत नहीं है, ओपन चेन तो हमें पता है, ये CH3 ये ओपन चेन हो गया, कोई भी ले लो, CH3 CHO, ये सारा क्या है? ओपन चेन है, ओपन चेन कंपाउंड है। और क्लोज चेन कंपाउंड क्या हो सकता है? ये जो मेरे कंपाउंड है क्लोज चेन कंपाउंड, ऐसा कोई कंपाउंड, दिस इज क्लोज चेन कंपाउंड। ठीक है, एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब क्लोज चेन में एलिसाइक्लिक है या फिर एरोमेटिक है? एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक है और हेट्रोसाइक्लिक है। देखो, होमोसाइक्लिक क्या हो सकता है? होमोसाइक्लिक का मतलब है कि ऐसा कोई साइक्लिक कंपाउंड हो जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। और उसमें कार्बन हाइड्रोजन के बाद यदि कुछ और प्रेजेंट होता है तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं, जैसे कि ये मेरा, दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ये बिल्कुल एनसीईआरटी ने दे रखी है, तो मेरा पर्सनल इसमें कोई एजेंडा नहीं है कि मैं पर्सनली इसको किसी और तरीके से पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी ने दे रखी है तो हो सकता है 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मास्टर साहब पूछ दें आपको स्कूल में, है ना? बिकॉज दिस इज गिवन इन द एनसीईआरटी। अब बेंजेनोइड का मतलब क्या है? बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड जो है मेरे पास, जैसे कि ये वाला, ये मेरा बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो बेंजेनोइड कंपाउंड में आप क्या लिखोगे? जो बेंजीन कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमने ये पढ़ लिया, हमने एनिलीन पढ़ लिया, सपोज करो, ये सारे क्या है? बेंजेनोइड कंपाउंड है। और नॉन बेंजेनोइड क्या होगा? जिसमें कि बेंजीन रिंग नहीं हो, है ना? मतलब एरोमेटिक तो नहीं हो, नॉन एरोमेटिक, सॉरी, एंटी एरोमेटिक हो जाए। जैसे मान लो कि मैंने ये बना दिया ऐसा, ऐसा, और यहाँ मान लो मैंने OH अटैच कर दिया, और यहाँ मान लो मैंने OH अटैच कर दिया, क्या दिक्कत है? दिस इज ऑल्सो नॉन बेंजोनाइड, दिस इज नॉट बेंजीन, है ना? नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था, ये जो है अपना नॉन एरोमेटिक है, ध्यान देना। ये जो है अपना नॉन एरोमेटिक है, नॉन नॉन एरोमेटिक। और ये अपना क्या है? एरोमेटिक वाला है, ये एरोमेटिक है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। ये जो मान लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअली। क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, है ना? तो ये क्या है? मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हो गया आपका, ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे मेरे एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है दोस्तों, चलो, यहां तक करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने ओपन चेन पढ़ा, हमने क्लोज चेन पढ़ा, क्लोज चेन में हमने एलिसाइक्लिक पढ़ा, एरोमेटिक पढ़ा, एलिसाइक्लिक में मैंने होमोसाइक्लिक पढ़ा, हेट्रोसाइक्लिक पढ़ा, एरोमेटिक में मैंने बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड और हेट्रोसाइक्लिक पढ़ लिया, है ना? ये बेंजीनोइड मतलब बेंजीन कंपाउंड, नॉन बेंजीनोइड का मतलब जो बेंजीन ना हो, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक तो है बट हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब उसके अंदर कोई और भी आ रहा है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा। ठीक है, चलो, जिंक के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हमने सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ी है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने आपको समझाना चाहा है। ठीक है, चलो,
तो ये आपको समझ में आया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप क्लासिफिकेशन कैसे करते हो, और क्लासिफिकेशन करते टाइम किन किन चीजों का आप ख्याल रखते हो, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत आसान है, इजी शब्दों में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड थी। तो मान लो कि मेरे पास, जैसे मान लो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं तो समझ में आएगा। जैसे मान लो कि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो दिस इज नथिंग बट बेंजेनॉइड कंपाउंड, क्योंकि बेंजीन रिंग है। और उन्होंने सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया हमें, और इधर इट इज नाइट्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है सपोज करो। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट, दिस इज ऑल्सो बेंजेनॉइड, बट दिस इज हेट्रोसाइक्लिक बेंजेनॉइड कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक बेंजेनॉइड, क्या आपको समझ में आया? हेट्रोसाइक्लिक बेंजेनॉइड कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक बेंजोनॉइड कंपाउंड हमारे पास ये आ गया। और ये क्या था? मेरा बेंजोनॉइड कंपाउंड था। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा बेंजोनॉइड कंपाउंड है, कौन सा नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड है। ठीक है, चलो एक और टर्म पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, साथ ही पढ़ लेते हैं उसको। उसका नाम होता है होमोलोगस, HOMOLOGUS, होमोलोगस, होमोलोगस। अब होमोलोगस क्या चीज है सर? होमोलोगस के बारे में, ये वो यूएस होता है ना, होमोलोगस के बारे में मैं आपको पहले तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन लगा देता हूँ। होमोलोगस, GOUS। तो होमोलोगस में क्या बोलोगे? देखो, ये एक सीरीज ऑफ कंपाउंड होता है ना, जिसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बट वो आपस में एक दूसरे से डिफर करते हैं बाय CH2 यूनिट। तो मैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको लिख के दिखा रहा हूँ। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो है दिस होमोलोगस सीरीज कंटेनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? तो सपोज करो मैं क्या बोलूंगा, इसमें जो होते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है होमोलोगस सीरीज की? सबसे पहली क्या होती है दोस्तों? सेम फंक्शनल ग्रुप। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तीसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं? सेम जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम होगा, सेम जनरल फॉर्मूला। और चौथी प्रॉपर्टीज इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? फोर्थ वन इज, देखो, सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला, एंड लास्ट चीज डिफर इन ईच अदर, डिफर विथ ईच अदर इन CH2 यूनिट। CH2 यूनिट में डिफर करेगा, डिफर विथ ईच अदर इन CH2 यूनिट। जैसे कि मान लो कि मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको कि मान लो कि मेरे पास एक CH3OH है और मेरे पास CH3CH2OH है। अब देखो ध्यान से देखना,
क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल नहीं है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। तो सबसे पहली चीज़ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका अलग है ना भाई? ये क्या है? CH4O और ये क्या है? C2H6O है ना? C2H6O ठीक है? ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज़ है ना? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारा। दूसरी चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो क्या है? कि आपने तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर डिफरेंट कर दिया है। बट आप मुझे ये बताओ कि जनरल फॉर्मूला इसका क्या सेम है? हाँ, बिल्कुल सेम है। अल्कोहल है तो जनरल फॉर्मूला सेम ही होगा। उसके बाद क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है? हाँ, सेम है OH OH। उसके बाद ये आपस में किस चीज़ से डिफर करते हैं? CH2 यूनिट से क्योंकि इसके और इसके बीच में किसका डिफरेंस है? एक CH2 का डिफरेंस है। तो आपस में एक दूसरे से CH2 यूनिट से सेम फंक्शनल ग्रुप के जो सक्सेसिव सीरीज होंगे ना, वो एक होमोलोगस सीरीज कहलाते हैं। So this is also a point which is to be considered that a functional group which has the same number of है ना और different number of carbon atoms their two successive unit is called a homologous series। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आप। तो कई बार हम जब आइसोमर पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि जब आइसोमर पढ़ते हैं ना कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि आइसोमर और होमोलोगस सीरीज में क्या डिफरेंस होता है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आइसोमर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोलोगस सीरीज। जैसे कि मान लो कि मैंने ये अल्कीन बना दिया, ये मेरा एक अल्कीन है और मैंने सपोज करो ये दूसरा अल्कीन बनाया है। तो इनके बीच में किस चीज का डिफरेंस है? एक CH2 यूनिट का ही डिफरेंस आएगा, आप देख लो। और फंक्शनल ग्रुप सेम है, इनके पास अल्कीन है। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3 CH CH and this is CH3, this is also CH3, this is CH and this is CH2। अब ध्यान दो कि यहाँ पर इसके और इसके बीच में किसका डिफरेंस है? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। ये और ये इन दोनों के बीच में देखो कितने हैं इसके पास? C4H8O। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C3H6। ओ कहाँ है भाई? वो तो है ही नहीं। C4H8 एंड C3H6 इनके बीच में क्या चीज का डिफरेंस है? तो CH2 यूनिट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है दोस्तों? तो CH2 यूनिट। देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है अल्कीन, है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? अलग-अलग है। जनरल फॉर्मूले सेम है, ठीक है? डिफर किसका है? बस CH2 यूनिट का है। तो दिस इज नथिंग बट होमोलोगस सीरीज और होमोलोगस कहलाएंगे एक दूसरे के। ठीक है दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो ये बेसिक था होमोलोगस के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए बिकॉज़ ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं पेपर के अंदर कि व्हाट आर होमोलोगस सीरीज, ठीक है? किसी का भी ले लो, सेम फंक्शनल ग्रुप का ले लो, मान लो मैंने अल्काइन का बना दिया, ये मैंने बना दिया। ये आपस में क्या कहलाएंगे? एक होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों? आसान है, बिल्कुल आसान है। आसान शब्दों में आपको समझाया गया है कि कैसे आप होमोलोगस सीरीज को याद करोगे और कैसे ये ध्यान दोगे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोलोगस सीरीज और नॉट। 9, 12, 13, 14 ठीक है? तो ये बेसिक सा था। अब हमने अभी तक आईपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ ली, बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने ये पढ़ लिया, हमने ये देख लिया कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। अब हम जो है जब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, इस सीरीज के अंदर हम ये बात करेंगे कि आईयूपीएसी नेम पढ़ने के बाद एक चीज आती है इंपॉर्टेंट कि बॉन्ड की क्लीवेज कैसे होती है। बॉन्ड को आप कैसे ब्रेक करते हो? होमोलैटिक ब्रेक करते हो, हेट्रोलैटिक ब्रेक करते हो, है ना? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है? इनके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। और उसके बाद ये चैप्टर हमारा ओवरऑल
फिनिश हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कुछ बात करेंगे तो 2 लेक्चर मैक्सिमम है। इस चैप्टर के बारे में हमने जो चीज़ें सीखी हैं प्लीज़ उसको मेंशन ध्यान से देखना और याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही चैप्टर बनाएगा। ठीक है दोस्तों? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम अगले टॉपिक के साथ इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए। तब तक के लिए